करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरुर्ब्रह्मा त्वमेवं ब्रह्मास्त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की। नवरात्रि का दिन कितना अच्छा होता है, कितना खुशी का, कितना जोश का। एक तो मौसम बड़ा अच्छा है इस समय। मुंबई में इस बार तो थोड़ी गर्मी पड़ रही है, अदरवाइज बहुत अच्छा मौसम होता है और सबके मन में जोश है और चारों तरफ म्यूज़िक, डांस, जप तप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन। जहाँ शक्ति होगी तो वहाँ हर प्रकार की शक्ति होगी ना। परीक्षण तो चलता रहता है। अगर बिजली में पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो होएगा ही होगा, बिना उसके तो वो चलता नहीं है। तो बोलो बगला माई की जय। ये जीवन ही ऐसा भगवान ने बनाया है। सृष्टि में कहीं आपको निर्विरोध कुछ करने को मिले, संभव नहीं। हाई स्पीड में जाएंगे ना तो भी रोड भी कहीं कर्व ले लेती है, स्पीड कम करनी पड़ती है। बड़े खुशी में चलने, पत्नी मिल गई तब डांट देगी सही रहो, तो कहीं ना कहीं तो कर्व तो स्पीड ब्रेकर तो लगता है। चलो मुस्कराएंगे हम लोग, क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि हम संघर्षों में जिएं और संघर्षों में ही मुस्कराएं। कमल तो कीचड़ में खिलेगा और गुलाब तो कांटे में खिलेगा। तो तपस्या साधना तो परेशानियों में ही होगी, उसके अलावा कोई रास्ता भगवान ने तो नहीं बनाया, मुझे तो नहीं दिखता। कोई भी पुराण पढ़ो आप, कोई भी पुराण, कोई भी कथा देखें तो उसका जीवन संघर्ष से ही भरा है। कोई आप ऐसा महापुरुष बताओ जिसके जीवन में संघर्ष ना आया हो, महापुरुष बन गया हो। कोई एक आध उदाहरण आप लोग हमको बताओ। क्योंकि आप जब पगला पेट पाते हो ना तो थोड़ा सा संघर्ष लाइफ में आया तो आप एकदम, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तुरंत, और आपका प्रश्न शुरू होता है तो क्यों, तो क्यों, तो क्यों, तो क्यों। मैं भी आपसे पूछता हूँ, राम की पत्नी क्यों हर ली गई भाई? कौन सा गुनाह राम ने किया था? अभिमन्यु क्यों मार दिया गया? कौन सा गुनाह उसने किया था? कुछ किया था गुनाह? और परीक्षित बेचारा पेट में ही था, वहीं उस पर प्रहार हो गया, उसने कौन सा गुनाह किया था? और द्रौपदी की साड़ी क्यों छीनी गई? वो बेचारी कौन सा गुनाह की थी? हजारों ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपके पास नहीं है। बस आपकी बुद्धि इतनी छोटी है ना, बस तुरंत छोटे में सोचने लगते हो, तब क्यों, तब क्यों, तब क्यों। आज एक परिवार आया मुझसे मिलने, बोलता है गुरुजी हमारे बेटे बहू हमसे बहुत अलग रहते हैं और हमारे जो 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 3 हैं, उनमें आपस में पढ़ती नहीं किसी में। और गुरुजी कमी किसी प्रकार की नहीं है घर में, न रुपए की, न पैसे की, न घर के मकान, कोई कमी नहीं है। कोई भाइयों की शादी हो गई, कुछ की शादी अभी नहीं, लेकिन पढ़ते ही नहीं किसी में। और उन पूरे परिवार में देखो एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी साधना करता है, बाकी वो सब मेरे नाम पर उल्टा ही बोलते हैं। तो गुरुजी आप बताइए कि ये क्यों है? मैंने 2-3 उदाहरण दिए उसको कि सगे भाई राम और रावण और वो विभीषण थे।
क्यों दुश्मनी हो गई आपस में? आपका उसका उत्तर है, बताओ। दोनों सगे थे कि नहीं? बड़े प्यार से रहते थे, क्यों दुश्मनी हो गई? अब औरंगजेब जैसे थे, बाप के गर्दन काट दिए। क्यों काट दिए? काट तो दिए। रोज टीवी में खबर आती है किसी ने माँ को मर्डर कर दिया, बाप का मर्डर कर दिया, पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया, पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया। क्यों भाई? तो क्या हर क्यों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं? मुसीबत यह है कि गुरु लोग मुंह से बोलते हैं और देवता लोग मुंह से बोलते नहीं। आप उनसे जाकर प्रश्न नहीं पूछोगे। और मैं भी देखता हूँ, मेरे पास तो लोग पूछेंगे, और जितने बड़े बड़े आएंगे ना, कथा वाले, पोथी वाले, आप खूब सब कुछ दोगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे आप। हम ही को क्यों टार्चर बनाते हो भाई? तो मैंने उसको उत्तर दिया, उस परिवार को, देखो अपने बच्चों की सबकी कुंडली 2-3 विद्वान ज्योतिषियों के पास भेज दो और नाम बदल दो, बराबर। और ये किसी से मत बोलो कि तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे ही भेज दो कि पंडित जी ये कुछ कुंडलियां हैं, ये आपस में सगे भाई, इतना बता देना। और ज़रा देख के बताइए कि इनमें पटेगी नहीं पटेगी, ये भी मत बताओ कि पटती है कि नहीं। देखो सारी कुंडली 3-4 आदमी एनालाइज करेंगे तो कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फिर उनसे पूछना आखिर ऐसा क्यों है, तो बताएंगे देखो यह ग्रह वह ग्रह वह ग्रह। और क्या बताएंगे? ये बोलेंगे देखो ये ग्रह उस घर को देख रहा है, वो घर उस घर को देख रहा है। अब वो जो भी जिसको देख रहा है, तो सारे ग्रह गुरु जी को पूछ के तो नहीं देख रहे हैं। तुम तो आज आए ना गुरु जी के पास, तो कुंडली कब बनी थी? जब आप पैदा हो गए थे। तो गुरु जी से मुहूर्त पूछ के तो कोई पैदा हुआ नहीं ना, उस टाइम आप मेरे शिष्य ही थे। आप तो मेरे पास जब आए, आपके बच्चे काफ़ी बन लिए, बिगड़ लिए, माँ के पेट में अब मनु संस्कारित हो गए, जो भी होना था हो गए, तब आप गुरु जी के पास आ गए। वो भी कब आए? जब एकदम आपका घर बेघर हो गया, खाने का ठिकाना नहीं, रहने ठिकाना नहीं, आप गुरु जी के पास आ गए। अब आ गए तो क्या आप गुरु जी सब करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे? ऐसा तो गुरु जी ने शिक्षा नहीं दी। बहुत परेशान होकर के पांडव लोग युद्ध के समय गए कृष्ण से सहायता मांगने। तो क्या पांडव और कौरव सगे परिवार के नहीं थे? था तो सगाई परिवार ना। अरे इनसे एक पीढ़ी ऊपर तो सगे भाई थे दोनों। अब सगे नहीं, चचेरे हो गए। तब क्या थे? सगे थे। तो जीन में तो सगाई था ना। तो जो उनके ब्लड में जो रक्त था पहले सगा था, उसके पहले तो एक ही पिताजी थे। तब तो वो कहाँ से ऐसा हो गया? अब उसके लिए भी गुरुजी जिम्मेदार है। तब गुरुजी फिर क्यों साधना करें? हम छोड़ दो, कौन करे साधना करो? और क्या कौरवों ने साधना नहीं की? अगर नहीं की तो इतना बड़ा बड़ा वरदान कहाँ से पाए? क्या द्रोणाचार्य ने साधना नहीं की? भीष्म पितामह ने साधना नहीं की? क्या वो गुरु के शिष्य नहीं थे वो लोग? तो ये जो आपके मन में रोज ये प्रश्न उठते हैं ना, ये गुड़ा भाग तो क्यों, देन वाई दिस, वाई दैट, मैं सोचता हूँ अब मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर देना चाहिए। नो क्वेश्चन नो आंसर। आप एक ही स्पष्ट है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। आपने जो कर्म कर दिए, शुभ या अशुभ, उसको आपको अवश्य में भोक्तव्यम, गारंटी के साथ निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, कंपल्सरीली, नो चॉइस, नो इफ्स एंड बट्स। अब कितने जन्म कौन कौन से कर्म किए हो आप? पिछले जन्म में आपने किसी के साथ लव मैरिज किया, बाद में उसको धोखा दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या इस जन्म में आपकी पत्नी नहीं बनेगी? जब 7 जन्म के बच्चे हैं तो इस जन्म में बनेगी तो सही। और आपने पिछले जन्म में धोखा दे दिया, तो धोखे का बदला नहीं लेगी वो? लेगी कि नहीं लेगी? अब आप बोलोगे नहीं गुरुजी, व्हाई दिस गुरुजी, अरे इट हैपेंस शिष्य जी, देयर इज नो वे। पितामह, भीष्म पितामह, महाभारत, वो अम्बा अंबिका जो भी थी, शिखंडी,
कई जन्म को बदला निकाल रही थी। कभी देखे सुने हो, पढ़े हो कि नहीं महाभारत? टीवी में तो देखे होगे। शिखंडी कौन था? शिखंडी जो कुछ भी था, लेकिन ऐसा पर्सनालिटी था कि जिस पितामह कोई नहीं जीत सकता था उसको उसने निपटा दिया। समझे कि नहीं? पितामह का सारा अहंकार, सारा इच्छा मृत्यु किसने तोड़ दिया? मगर उस स्टोरी में क्या है? कई जन्म का बैर। अब मिस्टेक क्या थी पितामह की? जब पितामह एकदम जवान थे, जैसे आप लोग एकदम जवान हो, पावरफुल, शक्तिशाली, तो स्वयंवर हो रहा था काशी में, चले गए। उस जमाने में था कि आप जिस भी लड़की को कहीं से अपहरण करके लाएं, कुछ भी करके लाएं, युद्ध करके लाएं, तो उसके साथ शादी करनी पड़ती थी और उसको एज ए रानी मतलब रखना पड़ा। ऐसा नहीं कि आप उसके पिता को, पुष्पराज को हरा के लाए उसको और उसको दासी जैसा रखोगे, ऐसा न्याय नहीं था। बिल्कुल सम्माननीय पत्नी के रूप में उसको रखना ही पड़ता था और सबने रखा। तो कृष्ण भी तो रुक्मिणी को लेके भागे, सम्मान सबने रखा, ऐसा नहीं। तो जब वो लेके आए तो वो बोलती है कि अब आप शादी करो। ये बोलते नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैंने तो वरदान दिया है, वचन दिया है कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, कुंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। उसने कहा तो लायक है को, जब शादी नहीं करनी थी तो भरी सभा से हमको लेके आए क्यों? बोले हमारे हैं ना वंश में एक एक राजा महाराजा राजकुमार। उसने बोला तुम लेके आए ना, अरे इनमें दम थी तो ये लेके आए होते, तुम क्यों लाए? बस अब मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। और पुराण को पढ़ो, वो किसके पास नहीं जाती उस बदले के लिए। यहाँ तक कि वो पितामह के गुरु परशुराम के पास भी गई और परशुराम पितामह में युद्ध भी होता है इसी बात को लेके, लेकिन फैसला तो नहीं हो पाया एक जन्म में, तो कई जन्म लेती रही। और लास्ट में जब शिखंडी के रूप में पैदा हुई, शिखंडिनी के रूप में, तो अग्नि में से प्रकट हुई। अग्नि में से प्रकट होने का तात्पर्य कितने जन्म की जो उसकी तपस्या थी, एकदम शुद्ध प्रबुद्ध शक्तिशाली होकर पैदा हुई। और पैदा होने का उद्देश्य के लिए था इस पितामह को मैं दंड दूंगी अवश्य। आप समझ रहे हो कि नहीं कुछ? तो कौन से जन्म का कौन सा कर्म आपके पीछे सर पे चढ़ा है आपको नहीं दिखे। लास्ट में पितामह मारे जाते, हेल्पलेस हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। और पितामह का दुर्भाग्य देखो कितना अनलकी। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिल गया कि जब तक नहीं चाहोगे नहीं मरोगे। आपको कोई बोले कि जब तक नहीं चाहोगे नहीं मरोगे, आप फूल के कुप्पा हो जाओगे, बराबर। ये वरदान नहीं था कि जब चाहो तब मर लो और जैसी मृत्यु चाहे वैसी पा जाओ, ये वरदान नहीं था। अब बेचारे मजबूर हो घिसट रहे हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन एंड कंपनी का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम है और कितना दुखी है कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ और उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ जो धर्म का साथ दे रहे हैं। अधर्म का साथ देना, धर्म वाले खिलाफ लड़ना, इससे बड़ी व्यथा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकती। अन्याय का पक्ष लेना, न्याय वाले को दबाना अपने अंतरात्मा को मारने के बराबर होता है। फिर भी इन लोगों ने कहा कि द्रोणाचार्य पितामह ने कि हम पांडवों को मारेंगे तो नहीं। तुम मारो नहीं मारो, पर उनके खिलाफ लड़ तो रहे हो, उनका टेंशन तो बढ़ा रहे हो, उनके सर पे प्रेशर तो बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? उनकी सेना को तो मार ही रहे हो। अरे उनकी सेना एक को मार रहे हो तो उन्हीं को मार रहे हो। अगर मेरा एक भी शीर्ष हाथ होता तो मैं हाथ होता हूँ। परिवार में एक को भी दर्द होता है तो पूरे माँ बाप सबको दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि को अलग अलग ही दर्द होता है, दर्द तो सामूहिक है, पारिवारिक देश का है। अगर हमारे देश के एक फौजी मारा जाए सबको दर्द होता है, थोड़ी हमको दर्द नहीं होगा। तो दुर्भाग्य माने पितामह का, सौभाग्य माने जो भी मानो। अब एक बेचारा कर्ण है, सब कुछ हो गया, पता नहीं मैं कौन हूँ, और जब पता चला तो हम इनको मार नहीं सकते। इससे बड़ी विडंबना क्या है?
और जानने के बाद भी अधर्म का संग नहीं छोड़ सकते। तो कितना दर्द है। हर व्यक्ति का जीवन किससे भरा है? दर्द से। जीवन दर्द भरा है। इसलिए शास्त्र कहता है न तातो न बाता न बंधु न भ्राता न पिता न पुत्रो न वृत्ति न कुछ भी नहीं वित्तम ममैव। कुछ नहीं, धन न दान, माता पिता पति पति कोई भी रिश्ता नहीं है। आनंद अगर ब्रह्मांड में केवल शिव बनने में आनंद है। शिव बैठ जाओ एकांत में समाधि में 2 घंटा 4 घंटा, पत्नी चिल्लाए चिल्लाए, पति चिल्लाए चिल्लाए, भाई हम 1 घंटा नहीं बात करेंगे, किसी से नहीं बात। खा जाएंगे घर वाले। अगर तुम 1 घंटा न बोलो तुमको निकाल देंगे। ऐसा पेड़ देंगे ना कि जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मुस्कुराओ भाई, रात को तो नहीं टोकोगे। रात को एक टाइम तो आएगा भाई, अब आप सो जाओ, अब हम कुछ भी करें। हम लेटे लेटे सपना देखे तो सपना थोड़ी रोकोगे आप मेरा, लोग वो भी रोक देंगे। तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, सुखी तो इस ब्रह्मांड में कोई दिखता नहीं। इसे गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। और इसलिए इसको कहते हैं मृत्यु संसार सागर है। दुख का सागर है संसार, सुख का सागर नहीं है। उस दुख के सागर में मृत्यु संसार, मतलब एक आदमी गाली देख जाता है ना, लगता है मर क्यों नहीं जा रहे हैं, काहे को जिंदा है हम इसका सुनने के लिए। सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। साड़ी खींची जा रही है, नहीं रोक सकते, मजबूरी है। रावण लेके सीता को भाग रहा है, कुछ नहीं कर सकती, मजबूरी है। जीवन बहुत विवश है, लेकिन उसमें अंततः गत्वा रक्षा भगवान कर ही लेते हैं। न सीता कुछ बिगड़ा, न उसकी साड़ी कुछ बिगड़ा, बिगड़ता कुछ नहीं है। किसका नहीं बिगड़ता? जिसको अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर 100% भरोसा होता है उसका। अब आप एक ही चीज़ देखना, आपका भरोसा किस पर? अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर कितना % है। समस्याएं तो रहेंगी, आग तो लगेगी, प्रहलाद फेंका तो जाएगा आग में, समुद्र में भी फेंका जाएगा। हनुमान जी को समुद्र लांघना पड़ता है, विश्वास है। हनुमान जी ने राम से कहा कि प्रभु कभी आप सीता माता के साथ बैठे हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं। तब तक सीता माता आ गई। बोली हनुमान आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? माता आप और प्रभु हो तो हमको तो आनंद ही आनंद, लेकिन मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं प्रभु से कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो राम बोलते हैं तो सीता ही सारा उत्तर दे देगी, मुझसे क्या पूछ रहे हो? राम समझदार पति थे, उन्हें पता है कि ये प्रश्न पूछेगा तो पत्नी जरूर कुछ तो बोलेगी। तो राम ने कहा कि इन्हीं से पूछ ले। सीता ने कहा कि हनुमान बिना तुम्हारे पूछे मैं तुम्हारे प्रश्न जान गई, उत्तर मैं दे देती हूँ, लेकिन प्रभु से ही उत्तर लो, वही उचित है। तो हनुमान जी पूछते हैं हे प्रभु आपको प्रसन्न कैसे किया जाए? बड़ा सिंपल प्रश्न, आपको प्रसन्न कैसे किया जाए? राम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे मन में है कि कितना पूजा करूं, कितना जप करूं, कितना मंत्र करूं, कितना यज्ञ हवन करूं, वो भी एक विधि तो है। लेकिन हनुमान कहते हैं अगर वो कोई नहीं कर सका तो उन्होंने कहा तो मुझे पता है तू इसीलिए तो पूछ रहे थे कि तुम सबकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हारा अपना प्रश्न ये नहीं है। तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कैसे प्रसन्न होता हूँ, पब्लिक के लिए पूछ रहे हो तुम। फिर बोलते हैं कि अच्छा चलो ये नहीं तो कुछ और कर ले। कम से कम करते जा रहे हैं, नमस्कार कर ले, थोड़ा झुक जाए खड़े खड़े। बोले किसी के सर पे बोझ रखा हो, बोझ ले खड़ा हो तो कैसे झुके? मान लो बोझा ले खड़े हो, सामने भगवान है तो कैसे झुको? अब हनुमान जी है, छोटा मोटा प्रश्न तो नहीं पूछेंगे। प्रभु बोलते भाई सब कुछ हो तो कम से कम आँख तो झुका ले, आँख झुका के मुझे प्रणाम कर ले, इतना तो कर सकता है कि नहीं? लेकिन जब वो आँख झुकाए तो उसमें समर्पण, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास का भाव होना चाहिए। तो क्या आपका भाव अपने इष्ट देवता, गुरु जो भी हैं, आचार्य, उनके प्रति ऐसा है कि आपकी नज़र इसलिए झुकती है कि आपके हृदय में उनके प्रति सम्मान है? इसे विचार करते रहो। इतनी शक्ति अपने आप में अर्जित करो
कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आप टकरा जाओ, क्योंकि आपके साथ भगवती काली है। काली मतलब हजारों हाथ। ये ऐसी देवी है जो 10 पाँव पे चलती है, 2 पे तो चलती ही नहीं। कितने पे? 10। 10 का तात्पर्य 10 दिशाओं में पाँव रख के खड़ी हो जाती है। 20 हाथ, सहस्र हाथ, लक्ष हाथ, हर एक में विचित्र प्रकार का शस्त्र, अर्थात पूरे ब्रह्मांड 10 दिशाओं में पाँव रखने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से आच्छादित कर लेती है, कवर अप कर लेती है पूरा होल यूनिवर्स। उस पूरे के पूरे होल यूनिवर्स को कवर अप करके जो आपकी माता आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है। वैसा क्यों करती है वो? अपने लिए नहीं, अपने संतानों के लिए, उन संतानों के लिए जो देवता है, जो देव भाव अपने अंदर रखते हैं, जो अपने देवत्व को, अपने चरित्र को, अपने मान सम्मान को, अपने धर्म को बचा के रखते हैं। देवता बनने के बहुत से नियम हैं। जो मर्यादा क्रॉस करता देवता नहीं है, तुरंत श्रापित कर दिया जाता है। भले इंद्र देवताओं का राजा, बार बार उनको श्राप लगता है, फिर उस श्राप को काटते हैं वो। दुर्गा सप्तशती में तरीके हैं श्राप को कैसे काटा जाए, बार बार श्राप लगता है। और सबसे ज़्यादा जाकर आदमी कहाँ फेल होता है साधना में? अप्सरा के संपर्क में। हमारे गुरु जी अप्सरा साधना सिखाते थे, लोग अप्सरा साधना सीखने ही जाते थे, चलो अप्सरा को सिद्ध करेंगे तो ये होएगा वो होएगा, बड़े क्या हसीन सपने लोग देखते हैं अप्सरा के नाम पे। और गुरु जी बोलते थे कि चेतावनी है ये पीएचडी वालों के लिए अप्सरा साधना है, बिगनिंग वाले के लिए नहीं है। विश्वामित्र पीएचडी थे, अप्सरा का आह्वान किया, अप्सरा साधना की, मेनका प्रकट हो गई। नतीजा क्या हुआ? गिर गए। कुछ दिन बाद समझ में, अरे बाप रे मैं तो डाउन हो गया। वो तो विश्वामित्र थे, समझ गए कि मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये नहीं होना चाहिए था। तुरंत उन्होंने मोह त्याग दिया, छोड़ दिया उसको, निकल गए। लेकिन आप किसी के मोह जाल में फंसे, प्रेम जाल में फंसे, तोड़ के निकल पाएंगे? बताइए। और निकल भी जाएंगे, मन से नहीं निकलेंगे, बैठ कोने में रोएंगे। विश्वामित्र आप नहीं हो सकते। पर जब तक हो नहीं जाएंगे आप विश्वामित्र, तब तक आप राम के गुरु बनने लायक नहीं हो सकते। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनना साधारण बात नहीं है। विश्वामित्र जैसा पर्सनालिटी पैदा ही नहीं हुआ। इतने सामर्थ्यवान हुए, ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया, हे ब्रह्मदेव मैं नई सृष्टि बना दूंगा तुम्हारे कंपटीशन में, तुम छोटे ब्रह्मा बन जाओगे, मैं बड़ा ब्रह्मा बन जाऊंगा। एक चैलेंज की आग की भावना। अब विश्वामित्र ने 200 महाविद्याओं को सिद्ध किया, समझे कि नहीं? अलग अलग तरीके से सिद्ध किया, पर सबके मूल में तो घूम फिर के यही काली ही है। तो उस काली को समझो, क्रीम काली करो तो ऐसा करो कि खड़ी हो जाए। आपके अंदर जोश नहीं आ रहा, 5वां छठा नहीं, फिर भी कोई जोश नहीं आपके अंदर। शाम को बुझे मन से चले आते हो, ठीक है यार जाते हैं, अच्छा है भंडारा तो मिल ही जाएगा ना, घर में बनाने की मेहनत तो गई। भंडारा सोच के ही मत आओ, ये सोचो कि मिले ना मिले, मुझे खाना ही नहीं रात को, प्राण तत्व में जाना है, साधना करनी है। अब भंडारे में ऐसी सब्जी बनवा दे, नमक नहीं रहे, तब क्या करोगे? क्योंकि जबान का टेस्ट ढूंढ रहे हो, रसम सिद्धम सर्व सिद्धम, स्वाद ढूंढ रहे हो, थोड़ा और फ्राई डालो और थोड़ा मिर्ची डालो, तो इनसे साधना तो नहीं होगी। साधना तो तब होगी जब निराहार रहो, साधना तब होगी जब फलाहार पर रहो, और साधना तब होगी जब केवल पानी पर रहो, और साधना तब होगी कि एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना खा के रहो, चाहे जो भी आ जाए। अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे तब काली एक दिन आप सामने खड़ी हो जाएगी। और कल मैंने कहा भूत शुद्धि इसलिए की जाती है कि बॉडी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको प्योरीफाई होने दो पहले, क्योंकि वो सब इम्प्योर हो चुके हैं, ऑल कंटेमिनेटेड हैं, हर चीज़ पोल्यूटेड हो चुका है। आपका जो बॉडी के सेल्स का है उसको धीरे धीरे प्योर करो, तब जाके संभव शरीर को उत्पादन होएगा। मलिन शरीर से साधना नहीं की जा सकती। उस मलिन शरीर को प्योर बनाना, तेजोमय बनाना, दिव्य शरीर बनाना, देवतामय बनाना, वो साधना का प्रयोग था जो मैंने बताया कि बॉडी में यहाँ से यहाँ तक किए, यहाँ से यहाँ तक किए, यहाँ से यहाँ तक किए, यहाँ तक। उसकी विधि कल बताऊँगा, कौन से मंत्रों का सहारा लिया जाता है। उस लेवल पर जाकर साधना करो, काली माता आपके सामने निश्चित रूप से खड़ी हो जाएगी। और चाहे खड़ी हो चाहे खड़ी ना हो, आप देख पाओ नहीं देख पाओ अलग बात है, लेकिन आपके जीवन की जो बाधा है उसको काट ही देगी।
लेकिन हर चीज़ टाइम लेती है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बोली बगला माई की जय। आप शक्ति उपासना कलकत्ता आसाम, और बड़े से बड़े तांत्रिक जितने हुए थे बंगाल में ही हुए, ये भी एक सत्य है। चाहे खेमा बापा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विशुद्धानंद हो, या बहुत हैं, कितना गिनाऊँ, ये सब उधर ही हुए। और हमारे बाबा जी भी कुछ बने तो वहीं जाके बने, आसाम में ही। तो शक्ति तो वहाँ है। अब शक्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग वो अलग बात है। काली तो खून को गर्म कर देती है, प्योरीफाई कर देती है, रेक्टिफाई कर देती है, और एकदम पॉजिटिव बना देती है। करोड़ों जन्मों के भी निगेटिविटीज़ को जला के खा करके भस्म कर देती है। छिंदे छिंदे, मारे मारे, थोड़े थोड़े, ध्वंसे ध्वंसे, पता नहीं क्या क्या क्या, और आदमी को बिल्कुल शिव बना के छोड़ती है। अगर काली चढ़ गई मुर्दे पर भी तो क्या बना देती है? शिव। इसलिए शिव कहते हैं तो शक्ति युक्त तो हम शिवो मन था शव हम। हे देवी, जब आपसे मैं जुड़ जाता हूँ, आपकी शक्ति मेरे अंदर जब प्रवाह लेने लगती है, आत्मसात हो जाती है, तब मैं शिव बन जाता हूँ। शिव मतलब सभी शक्तियों का मालिक, और शिव मतलब पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने में समर्थ, सक्षम। और शिव मतलब जहाँ अन्नपूर्णा भी बैठी हो, जहाँ परिवार में कोई झगड़ा ही नहीं हो। और शिव मतलब चाहे देवता हो चाहे असुर, सबको बराबर आशीर्वाद देते जाओ। शिव ने कभी भेदभाव किया ही नहीं, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया। उस टाइम तो वरदान दे देते हैं, बाद में उसकी काट भी निकाल लेते हैं, शिव हैं। अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि हे भगवान, जयद्रथ को मारना है। भगवान बोलते हैं जयद्रथ को मार, लेकिन याद रख उसकी गर्दन जब कटे ना तो जमीन पर ना गिरे, नहीं तो ही खत्म हो जाएगी। अब आप विचार करें कौन सा वरदान मांगा है। वो वरदान उसको किसने दिया था? जयद्रथ के पिताजी के पास गया जयद्रथ। महाभारत में कई लोग गए अपने पिताजी के पास वरदान मांगने। एक तो भीष्म पितामह पिताजी ने वरदान दे दिया था, इच्छा मृत्यु। गड़बड़ वहीं शुरू हो गई, सब लोग अपने बाप को लगे ब्लैकमेल करने, हमको वरदान दो, हमको वरदान दो। और हर व्यक्ति पुत्र मोह में कहीं न कहीं गलती तो करता है। बच्चे की जीत के आगे अब मोहग्रस्त आदमी तो आँख पर पट्टी बांध लेता है। धृतराष्ट्र मतलब पुत्र के मुंह में आँख पर पट्टी बांध ले। धृत मीन्स पकड़ के बैठा रहे, राष्ट्र मतलब अपनी कुर्सी गद्दी, बस। तो खैर कोई बात नहीं है। फिर बाद में वो जाता है मांगने अपना अश्वत्थामा अपने पिताजी से। उनके पिताजी ने वरदान दिया था आप भी हमको दो। बोलते हैं भाई मांग रहे हो ठीक है, लेकिन ये तो सोचो कि वो मेरे पास है देने भर की पावर की नहीं। अगर है भी तो तुम उसके पात्र हो कि नहीं? तुम्हें पता है कि मैं गलत पक्ष में लड़ रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, तो मैं ऐसे वरदान तो नहीं दूंगा। नहीं देते हो। ये भी जाता है जयद्रथ अपने पिताजी के पास, पिताजी हमको वरदान दो। तो वो बोलता है ठीक है एक वरदान देता हूँ भाई, ऐसा तो नहीं दे सकता इच्छा में तुझ जैसा कुछ भी, पर एक वरदान दे दूंगा कि जो तेरी गर्दन काटेगा कभी भी, अगर उसकी गर्दन जमीन पर गिर गई तो उसकी गर्दन उड़ जाएगी धड़ से तुरंत। मारने वाले को वो मर जाएगा, उड़ जाएगा बम के जैसा फट, बशर्ते तुम्हारी गर्दन जमीन पर गिरनी चाहिए। कृष्ण को तो पता था। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन गर्दन तो काटो इसकी, लेकिन ऐसा कटे कि यहाँ गिरे नहीं। तो बोले तो कहीं तो गिरेगी भगवान। बोले इसकी गर्दन इसके पिताजी गोद में गिरा दे। इसका पिताजी बैठा तपस्या कर रहा था। ऐसी तपस्या किस काम की कि वरदान दो तो टेढ़ा वरदान दो? बताओ। तो ये शक्ति का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग सदुपयोग बड़ा विचारणीय प्रश्न होता है। और अर्जुन जब काट देता है गर्दन तो कौन से अस्त्र से काटते हैं? पाशुपतास्त्र, पशुपति अस्त्र, जिसकी साधना है।
और रामायण पढ़ो, कुछ भी ग्रंथ पढ़ो, ऐसे बहुत से साधक हो जिनके पास वो अस्त्र रहता था, लक्ष्मण के पास भी, राम के पास भी, हनुमान के पास भी, और जो उच्च स्तरीय गुरु होते हैं उनके पास ये सब सिद्धियाँ रहती हैं। एक दूत भेजा गया रावण के दरबार में, राम जी की तरफ से लक्ष्मण ने भेजा। तो रावण ने सोचा कि नहीं, लोगों को परीक्षा तो लूँ कि भाई जिसके ये इतनी तारीफ कर रहे हैं उन्हें कुछ है भी कि नहीं है। तो रावण उस दूत को बोलता है कि देखो, आए हुए जाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे अस्त्र हैं उनकी कार्ड किसी के पास नहीं है। अब उन्होंने तुमको ऐसे ही भेज दिया अकेले, वो क्या कर लेंगे, तुम तो खत्म हो जाओगे। वो बोलता है कि देखिए, जब हमको लक्ष्मण जी ने भेजा तो पशुपति अस्त्र का संधान करके ही मुझे भेजा। अब विचार करो कौन सा अस्त्र, मतलब तुमने कुछ भी गलत किया तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। बस इतना मैं तुम्हें बता दे, आगे जो तुमको करना है करो। रावण भी कम नहीं, उसने सोचा गोली दे रहा होगा, क्यों मान लूँ भाई, ध्यान किया, बोला बात तो सही है, अगर मैंने कुछ भी किया वो अस्त्र अपने आप चालू हो जाएगा। आपको भी ऐसी साधनाओं में ऐसी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिए कि कोई आपका अहित सोचे तो आपके साथ आपको जो डिफेंस रडार सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक पेट्रियट मिसाइल चालू हो जाना चाहिए। बोलो बगला माई की। पर ये सब तभी होगा जब आप शिव को पसंद करें, शक्ति को पसंद करें, क्योंकि पाशुपतास्त्र तो शिव के द्वारा दिया हुआ है, मगर काली की ही शक्ति उतरेगी विध्वंस में। हम कौन फोड़ेगी, काली। तो काली और शिव अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे की साधना होती है। बोलो बगला माई की जय। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माता प्रणमामि। दीदी मैंने दिया ना, पड़ेगा बेटा, जल्दी गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव राजधन स्वामी दिव्य चेतानंद जी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, सिद्धाश्रम की जय, भगवती बगलामुखी मात की जय, भगवती काली मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये। आप सभी लोग नित्य प्रक्रिया के अनुसार जैसे
जो भी आप लोगों की कामना है, जो भी आप लोग प्रीति से मनाना चाहते हैं, आप लोग अच्छे से मना लीजिए। अपने लिए मना लीजिए, अपने घर परिवार जिनके लिए भी आप लोगों को मनाना है, यहाँ से शक्तियों को आत्मसात करें और उन्हें उनके लिए प्रेषित करें। सभी लोग इन शक्तियों को अपने शरीर में आत्मसात करने का प्रयास करें। जो भी रत्न यंत्र मालाएं आप लोगों ने धारण की है, उसे भी आप लोग इन शक्तियों से चैतन्य करें। माताएं बहनें आप लोग मंगलसूत्र भी चैतन्य कर लें। अच्छे से जो भी कामना है आप लोग मना लीजिए।